तो अब पढ़ते हैं भाई फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन है बड़ा मजेदार टॉपिक है। देख एक चीज मैं हमेशा बोलता भी हूँ और अभी बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन को भाई सबसे ज्यादा फिजिक्स आती है, तेरे से ज्यादा, मेरे से ज्यादा, हम सबसे ज्यादा फिजिक्स किसको आती है? फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन वो चीज है जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है भाई फ्रिक्शन, इसकी फिजिक्स की। फिजिक्स की असली फील तो भाई फ्रिक्शन ले लेता है। फ्रिक्शन मन मन में सोच लेता है मैं कैसे लगूंगा, क्या लगूंगा, क्या करना चाहिए। फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है, फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है किसका? रिलेटिव मोशन का, ना कि मोशन का। यानी कि फ्रिक्शन पहले तो ये चाहेगा कि चीजें चले ही ना, फिर चलने लग जाएंगी तो फ्रिक्शन अपना मन बदल लेगा कि भाई चलती हुई को तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं इनको साथ चलाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रिक्शन अब क्या करेगा? साथ चलाने की कोशिश करेगा। अब अगर साथ भी नहीं चल पा रही तो फ्रिक्शन क्या कहेगा? भाई जितना मैं कर सकता था वो मैंने किया, और अब भी कर रहा हूँ तेरी मदद तो, पर अब यार अलग अलग चल रहे हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये काम है फ्रिक्शन का। अब वो समझते हैं कैसे क्या है। मान ले फ्रिक्शन असलियत में समझ में आ ही जाता है डेली लाइफ के अंदर भी। मान ले भाई स्मूथ सरफेस है, मैं चल नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है उस जगह पे, तो स्टेबल नहीं हो पा रहा मैं। कई जगह पे फ्रिक्शन जो है खतरनाक होता है, मशीन वगैरह में फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन को कम करने का वही है अपना पाउडर वगैरह, ऑयल वगैरह, जो भी जुगाड़ है तुम्हारा, उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो देखते हैं है क्या से लेते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो वो होती है म्यू एन। ये म्यू क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? सरफेस की। ठीक है, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया। ठीक है भाई, कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन का। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी नहीं होती है, वो होती है म्यू एन। एन की वैल्यू अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग होती है, वो हम देखेंगे। तो क्या याद रखना है? फ्रिक्शन क्या है? म्यू एन। ये क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन, एफ मैक्सिमम। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा सिचुएशन के हिसाब से। अगर कम होना लगना होगा तो कम लगेगा, मैक्सिमम म्यू एन लग सकता है, और इससे ज्यादा कभी भी नहीं लग सकता। तो भाई देखते हैं अब क्या हुआ। तो मान ले एक ब्लॉक रखा था 10 किलो का। ठीक है भाई, म्यू की वैल्यू दे रखी थी 0.1। अच्छा, मैंने क्या किया, इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो मेरा क्या काम है? ये देखना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, आगे की तरफ किस हिसाब से जाएगा। तो पहले मैं फ्रिक्शन निकालूंगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं हमेशा, म्यू इंटू एन। एन यहाँ पे क्या होगा? एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो यहाँ पे एन की वैल्यू एम जी के बराबर ही है, तो म्यू एम जी। भाई 10 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम लग सकती है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन ने क्या देखा कि भाई, फ्रिक्शन ने देखा कि भाई मेरे इस साइड, राइट साइड में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन क्या बोल रहा है? देख 10 तो मैं लगा सकता हूँ, मैं 10 क्यों लगाऊं, मैं तो 5 ही लगाऊंगा। और इस ब्लॉक को क्या रखूंगा? रेस्ट में रखूंगा, क्योंकि फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, फ्रिक्शन को पता है मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। तो फ्रिक्शन 5 ही लगा। ठीक है भाई, अब वही बात फिर से हुई। 10 केजी ब्लॉक, अब की बार 10 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन ने फिर देखा ओहो 10 न्यूटन लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 10 न्यूटन लगा सकता हूँ। मैं 10 न्यूटन लगाऊंगा और इसको नहीं चलने दूंगा। ठीक है, तीसरा केस। अब लगाने वाला भी भाई खतरनाक आदमी है, 15 न्यूटन लगाया। अब फ्रिक्शन ने क्या देखा कि भाई मैं तो यार 10 लगा सकता हूँ, रोक तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी 10 तो लगाऊंगा ही, मैक्सिमम तो लगाऊंगा ही। तो नेट फोर्स क्या आ गया इसके ऊपर? 5। नेट फोर्स आ गया, इसका मास है 10, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 0.5। तो ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कहता है? फ्रिक्शन कहता है कि भाई मैं नहीं चलने दूंगा, मोशन का अपोज करूंगा, बल्कि ये कहना सही होगा रिलेटिव मोशन का अपोज करूंगा। कि कई जगह क्या करता है फ्रिक्शन, देख एक चीज बताता हूं मैं। ये स्केल ले तू, ठीक है भाई, स्केल के ऊपर यहां पे रख दे शार्पनर, और इस स्केल को घुमा तू। तो ये सिचुएशन है, ये मेरा स्केल है, इसके ऊपर शार्पनर रखा है, तो एम जी कहाँ लगा? नीचे। और नॉर्मल रिएक्शन क्या कहाँ लगाई? ऊपर। तो ये नीचे तो मूव करेगा नहीं शार्पनर। अब घुमाना शुरू कर दिया, तो घुमाना शुरू किया तो क्या हुआ? किसी भी चीज को घुमाएंगे हम सर्कुलर मोशन के लिए, एक फोर्स की हमेशा जरूरत पड़ती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, तो अब जब मैंने इसको घुमाया तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना था हमारे हिसाब से? तो कि ये अगर आगे जाएगा तो इसकी इरेजर की जो ये जो शार्पनर है, इसकी टेंडेंसी है पीछे आने की, तो फ्रिक्शन आगे लगाएगा इसको साथ मूव कराने के लिए। लेकिन फ्रिक्शन ने हिसाब लगाया कि मैं आगे लगने से क्या ही कर लूंगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ये आगे थोड़ी ना चल रहा है तेरा।
ये जो स्केल है ये तो घूम रहा है, तो फ्रिक्शन ने क्या देखा कि यार मुझे तो साथ रखना है, तो मैं आगे नहीं लगता हूँ, मैं एक काम करता हूँ सेंटर की तरफ लगता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। स्केल को तो मैं घुमा रहा हूँ, शार्पनर कैसे घूमेगा इसके साथ? फ्रिक्शन चाहता है कि ये घूम रही है तो ये भी घूमे इसके साथ, रिलेटिव मोशन ना हो। तो फ्रिक्शन ने क्या किया? फ्रिक्शन ने हिसाब लगाया ये ओमेगा एक्सेलरेशन से घूम रही है, तो मैं एक काम करता हूँ इतनी फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगाता हूँ कि उसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर आ जाए। मन मन में कैलकुलेट कर लिया फ्रिक्शन ने और सेंटर की तरफ लगने लगा। और तेज घुमाया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्लिप हो गया। क्यों? क्योंकि ओमेगा की फ्रिक्शन की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि हम टाइम के साथ ओमेगा बढ़ा रहे हैं, तो एक फोर्स ऐसा आ जाएगा कि फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होता है म्यू एन वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल नहीं हो सकता। एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी म्यू एन से। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक इसके साथ, ये इरेजर या शार्पनर इसके साथ मूव नहीं कर सकता। तो हम यही देखते हैं कि सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है और क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कैसे भी कुछ कर सकता है। तो फ्रिक्शन की जो आसान से सवाल है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो मेनली तो क्या ही है, यही है। जैसे मान ले कि भाई ये ब्लॉक रखा था, ये पुली लगा रखी थी, ये था, तो ये नॉर्मल अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सवाल होता तो क्या करते हैं, मान ले ये नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ये मान ले क्या है m, ये क्या है, ये भी हम ही मान ले, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की टेंशन लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन। तो हम इक्वेशन बना देते थे mg माइनस टी इक्वल्स टू m में, तो टेंशन ये भी यही होगी, तो ऊपर की तरफ क्या लग रही है टेंशन, नीचे ये क्या लग रहा है mg sin थीटा, तो टेंशन माइनस mg sin थीटा किसके बराबर होगा, m इंटू ए। ये दो इक्वेशन बनी, ए और टी वेरिएबल है, सोल्व कर देते थे, आंसर आ जाता था। अब आ गया फ्रिक्शन। अब क्या हो गया, ये ब्लॉक नीचे चलेगा तो ये ब्लॉक ऊपर चलेगा, ये ब्लॉक जैसे ऊपर चलेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन बैठा है ना वो क्या कहेगा, वो फ्रिक्शन ये कहेगा मैं तुझे नहीं चलने दूंगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन क्यों हो रहा है, ये तो रुका हुआ है और ये चल रहा है, ये आगे चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, मैं तेरी तरफ पीछे लगूंगा। तो अब इस ब्लॉक की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। बस हमने क्या किया था, टेंशन माइनस mg sin थीटा किया था ना, टेंशन माइनस नीचे की तरफ दो फोर्स आ गई, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एन। लेकिन ब्लॉक अगर चल रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन ने पहले तो कोशिश की होगी रोकने की, करता गया होगा, अपनी वैल्यू बढ़ाता गया, मैक्सिमम आ गई तब भी नहीं रुक रहा, इसका मतलब मैक्सिमम तो लग ही रहा है। ये किसके बराबर हो गया, एम ए। अब आती एन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, mg थोड़ी ना होगी, यहाँ पे ये है mg, ये mg sin थीटा, ये है mg cos थीटा, और ये है नॉर्मल रिएक्शन। इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो नहीं रही, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg cos थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या रखेगा, mg cos थीटा, और क्वेश्चन सोल्व करेगा। जितने भी एनएलएम के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के अंदर तो फ्रिक्शन डाल, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन रख, मैक्सिमम लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट लगेगा, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट लगेगा। कितनी वैल्यू आएगी, म्यू इनटू एन आएगी। नॉर्मल रिएक्शन हर एक केस के अंदर अलग अलग होती है, वो अलग अलग निकालेंगे हर एक केस के अंदर। तो काफी आसान हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो मेनली जो फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक ये लगा ले। ये हर एक क्वेश्चन में नहीं करा रहा, एनएलएम में जो किया था उसके अंदर फ्रिक्शन डाल, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। फील जो लेनी है वो इन क्वेश्चन में लेनी है। मान ले ये है कैपिटल एम, ये है स्मॉल एम। पहला केस देखते हैं, ऐसे बहुत से केस बनेंगे, 4 5 6 जितने भी बनेंगे देखते हैं। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया एफ, तो कुछ भी पूछ सकता है वो, हम तो बस बेसिक सीख लेते हैं और जो पूछेगा वो बता देंगे। कुछ भी पूछ सकता है, एफ मैक्सिमम बताओ, ये साथ चले, ये साथ चल रहे हैं तो इनका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन पूछ लेगा, ये फोर्स पूछ लेगा, ये मिनिमम फोर्स कि ये दोनों अलग अलग हो जाए। इसका मतलब भैया कि ये मैक्सिमम बताओ ये साथ चले। अगर ये मिनिमम पूछे कि अलग हो जाए या फिर ये मैक्सिमम ये साथ चले, एक ही बात है। देखते हैं वो क्या रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा, फोर्स एफ लगा। इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, कैपिटल एम के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक क्या चाहेगा कि मैं आगे जाऊं। अब छोटे वाला एम क्या सोच रहे हैं, मस्त इसके ऊपर बैठा था, तो वो कह रहा है बड़े एम से कि भाई मत चल यार, साथ रहते हैं ना। तो बड़ा एम कह रहा है भाई यार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो मजबूरी है, मेरे ऊपर तो फोर्स लग रहा है, मुझे तो आगे चलना पड़ेगा, तू एक काम करना, तू मेरे साथ आगे चल। तो छोटा एम कह रहा है यार मैं कैसे चल सकता हूँ। तो बड़े वाला एम कहता है कि हम दोनों के जो सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन है ना, तू फ्रिक्शन से मदद मांग। तो छोटा वाला कहता है भाई ठीक है चल, फ्रिक्शन के पास भाई से फोन मिलाया कि फ्रिक्शन छोटी सी मदद चाहिए भाई तेरी। बड़े वाले एम के साथ मैं मस्त बैठा था, दिक्कत क्या आ गई, किसी भाई साहब ने एफ फोर्स लगा दिया पीछे से, तो बड़े वाला एम तो चलने की बात कर रहा है, तू मुझे इसके साथ चला। तो फ्रिक्शन बोले यही तो मेरा काम है, साथ ही तो चलाना है। मैं क्या
मैं भाई साहब म्यू इंटू एन लग सकता हूँ, और यहाँ पे एन क्या है, एम जी, दोनों सरफेस के बीच में स्मॉल एम इंटू जी। तो कह रहा है मैं ये इतना लग सकता हूँ मैक्सिमम। अगर लगने के बाद बात बन गई इतना या इससे कम तो मैं तुझे साथ चला दूंगा, अदरवाइज भाई ये तो आगे जाएगा, तू पीछे रह जाएगा। तो ये कहता है तू अपनी तरफ से कोशिश तो कर। तो फ्रिक्शन कैसे कोशिश करता है वो देखते हैं, फ्रिक्शन क्या करता है। अब ये कहानी है। तो मान ले फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है इसके ऊपर, कितना लगेगा, म्यू एम जी किधर लगेगा, आगे। अगर इन दोनों के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन था वो स्मॉल एम के ऊपर म्यू एम जी आगे लगा, तो फ्रिक्शन क्या कह रहा है भाई, थर्ड लॉ को तो मैं भी फॉलो करूंगा, दोनों तरफ से तेरी मदद कर रहा हूं मैं। फ्रिक्शन बोल रहा कि म्यू एम जी तेरे ऊपर आगे लग रहा हूं ताकि तू आगे चले, और इसके ऊपर म्यू एम जी में पीछे लगूंगा ताकि ये धीरे चले, ताकि तू इसके साथ चल सके। क्यों, थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। सरफेस के कारण अगर फ्रिक्शन स्मॉल एम पे आगे लग रहा है तो स्मॉल एम पे, कैपिटल एम पे म्यू एम जी पीछे लगेगा। अच्छा, कैपिटल एम पे नेट फोर्स कितनी होगी, एफ माइनस म्यू एम जी, किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। स्मॉल एम पे सिर्फ एक फोर्स है, कितनी, म्यू एम जी। ये म्यू एम जी किसके बराबर होगी, स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन। कैलकुलेट कर। अगर ये एक्सेलरेशन, ये a1 ए एम, ये ए स्मॉल एम, कैपिटल एम की स्मॉल एम की, अगर स्मॉल एम का एक्सेलरेशन कैपिटल एम से बड़ा है, फ्रिक्शन ने हिसाब अभी से कुछ हुआ नहीं है, आप ये सोच के चलो कि फ्रिक्शन अभी दिमाग में सोच रहा है कि मैं मैक्सिमम लगूं या उससे कम लगूं, तो फ्रिक्शन ने पहले ये सोचा, ये मैं नहीं कर रहा, ये फ्रिक्शन ने अपनी कैलकुलेशन करी है अपने दिमाग, क्योंकि फ्रिक्शन को भी फिजिक्स आती है। तो फ्रिक्शन ने क्या देखा कि मैं अगर म्यू एम जी लगता हूं तो ये देखना होगा मुझे कि मैं इस छोटे वाले एम को कितना एक्सेलरेशन दे सकता हूं और बड़े वाले का कितना होगा। तो फ्रिक्शन ने दिमाग लगाया, फ्रिक्शन ने देखा मेरा ऐसा करने से छोटे वाले मास का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और बड़े वाले का कम होगा, ये मुझे नहीं करना, मुझे तो क्या करना है, साथ रखना है। तो छोटे वाले को अगर मैं ज्यादा एक्सेलरेशन दे सकता हूं, इसका मतलब मैं इनको साथ रख सकता हूं। क्यों, म्यू एम जी से कुछ कम लगूंगा, म्यू एम जी से कुछ कम लगूंगा, जिसके कारण क्या होगा, ए एम को मैं कम कर सकता हूं, ए एम को कम कर सकता हूं, इसका मतलब मैं ए एम को ए एम के बराबर कर सकता हूं। ये दोनों बराबर हो गए तो साथ चलेंगे। तो फ्रिक्शन ने वापस फोन किया कॉल बैक की स्मॉल एम के पास कि अरे भाई टेंशन मत ले, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एफ इतना है कि मैं अगर मैक्सिमम भी ना लगूं ना तो भी मैं तेरे साथ चला सकता हूँ। ये बात भाई सुन ली किसने, बाहर जो बंदा खड़ा था उसने, बाहर जो बंदा खड़ा था उसने ये बात सुन ली। उसने क्या कहा, कुछ हो जाए अब तो मैं ब्लॉक्स को अलग करके रहूंगा। उसने फोर्स और बढ़ा दी, उसने क्या किया, ये फोर्स और बढ़ा दी, मान ले 2F कर दी। तो अब फिर से इसने कहा इसको मत चल, इसने कहा भाई मैं तो चलूंगा, मेरे ऊपर फोर्स लग रही है, मजबूरी है, तो फ्रिक्शन से बात करी, इसने फ्रिक्शन से बात करी। तो फ्रिक्शन ने फिर कैलकुलेशन शुरू कर दी अपने दिमाग में। फ्रिक्शन ने कैलकुलेशन शुरू करी कि मान ले कि मैं मैक्सिमम लगता हूँ। फ्रिक्शन हमेशा पता है क्या करता है, फ्रिक्शन हमेशा ये सोचता है कि मैं मान ले मैक्सिमम लग रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम लगने के बाद अगर रोक सकता हूँ ना तो मिनिमम और कम तो मैं हो ही जाऊंगा। अगर मैक्सिमम के बाद भी मेरी औकात नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमेशा अपना मैक्सिमम लेके चलता है फ्रिक्शन। म्यू एम जी इधर लगाया तो कह रहा है इसके ऊपर भी मैं म्यू एम जी पीछे लगाऊंगा। ठीक है भाई, अब इक्वेशन बनाओ, क्या बनी, 2F माइनस म्यू एम जी किसके बराबर होगा, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल मास। छोटे वाले के ऊपर तो अब भी क्या लग रही है, म्यू एम जी किसके बराबर होगा, स्मॉल m इंटू ए स्मॉल m। अब हमने फ्रिक्शन ने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करी और फ्रिक्शन ने देखा कि भाई am की वैल्यू बड़ी आ रही है am से, यानी कि नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है छोटे वाले से। फ्रिक्शन ने फोन किया वापस am के पास, बोला भाई मैं अगर अपना मैक्सिमम लगाऊंगा ना, मैक्सिमम लगाऊंगा, फिर भी मैं तेरा एक्सेलरेशन ना इसके जितना नहीं कर सकता, तो अब तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। तो अगर ये पूछे किस केस के अंदर ये दोनों ब्लॉक अलग होंगे, उस केस के अंदर ये दोनों ब्लॉक अलग होंगे जब am की वैल्यू बड़ी होगी स्मॉल am से। अगर स्मॉल am की वैल्यू बड़ी हो गई ए कैपिटल एम से, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्लॉक तेज चलने लग जाएगा इससे, ये ब्लॉक इसके बराबर चलेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को कम कर लेगा। फ्रिक्शन ने तो कैलकुलेशन उस हिसाब से की है कि मैक्सिमम अपना देखता हूं मैं रोक सकता हूं या नहीं, रोक सकता हूं इस केस में तो मैं अपनी वैल्यू कम कर दूंगा, इस केस में नहीं रोक सकता तो वैल्यू कम तो क्यों करनी है, अपना मैक्सिमम तो दूंगा ही, लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहा। अब आता है भाई दूसरा केस।
दूसरा केस क्या है, फिर से वही दो ब्लॉक है, अब की बार फोर्स लग रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो अब क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगने लगा तो छोटे वाला जो एम है वो आगे की तरफ चलने लगा, बड़े वाले ने अब की बार बड़े वाले ने कही भाई तू आगे मत चल, साथ रहेंगे ना यार, तो छोटे वाला कह रहा भाई मेरी मजबूरी यार, मेरे ऊपर ना फोर्स लग रहा है तो मुझे तो चलना पड़ेगा, तू एक काम कर, तू अब की बार फ्रिक्शन से बात कर। तो इसने फ्रिक्शन को से मदद मांगी कि भाई छोटे वाला मेरे साथ था अब आगे चल रहा है तो मुझे भी आगे लेके चल। तो फ्रिक्शन ने क्या कही, ठीक है भाई मैं तुझे आगे लेके चलता हूँ, म्यू एम जी लगूंगा तेरे आगे, तेरे आगे अगर म्यू एम जी लगा तो इसके पीछे म्यू एम जी लगूंगा, न्यूटन की थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो स्मॉल एम के ऊपर टोटल फोर्स कितना हो गया, एफ माइनस म्यू एम जी, किसके बराबर हो गया, एम ए के बराबर, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल मास। कैपिटल एम के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है, म्यू कैपिटल एम सॉरी म्यू स्मॉल एम जी, किसके बराबर हो गया, एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल मास। दोनों इक्वेशन फ्रिक्शन ने सोल्व करी और फ्रिक्शन ने देखा कि ए एम की वैल्यू बड़ी आ रही है ए स्मॉल एम से, बड़े वाला ब्लॉक क्या एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, कहने का मतलब क्या, फ्रिक्शन ने अपना मैक्सिमम दिया तो ऐसा हो सकता है, तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम क्यों देगा, फ्रिक्शन तो चाह रहा है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो, तो ये बराबर कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसको कम करके, क्योंकि फ्रिक्शन इससे बढ़ा नहीं सकता पर इसको कम कर सकता है, इसको कम कर दिया तो ए एम अपने आप कम हो गया, ए एम पहले बड़ा था, ए एम को उस हद तक कम कर दिया कि वो ए एम के बराबर हो गया, स्मॉल ए स्मॉल एम के एक्सेलरेशन के बराबर हो गया कैपिटल एम का एक्सेलरेशन। तो अब साथ साथ चलेंगे, तो अब इस फोर्स के होते हुए भी ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, तो फिर से एक कंडीशन आई, इस बार जो बंदा फोर्स लगा रहा है उसको गुस्सा आ गया, उसने फोर्स को बढ़ा दिया, फोर्स को बढ़ा के कितना कर दिया, 3F 2F 5F जो भी किया, अब फिर से चलने लगा, कैपिटल एम बोला भाई रुक जा, स्मॉल एम बोला मैं कैसे रुक जाऊं, मेरे ऊपर तो फोर्स लग रहा है, पर तू फ्रिक्शन से मदद मांग। फ्रिक्शन के बाद फिर से फोन किया, फ्रिक्शन ने कहा कि मैं तेरे ऊपर आगे लग जाता हूँ मैक्सिमम म्यू एम जी, और देखता हूँ क्या जुगाड़ होता है क्या नहीं होता, और इसके ऊपर लग जाता हूँ म्यू एम जी। फिर से वही बात आ गई, 3F माइनस म्यू एम जी किसके बराबर हो गया, एम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल मास, और म्यू स्मॉल एम जी किसके बराबर हो गया, कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल मास। यहाँ पे क्या आया, ए एम की वैल्यू बड़ी हो गई ए कैपिटल एम से। फ्रिक्शन ने फोन करके कैपिटल एम से कहा भाई अगर मैं मैक्सिमम लगूंगा ना तब भी तेरी मदद नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये फोर्स इतना ज्यादा है कि इसके कारण जो एक्सेलरेशन स्मॉल एम का है वो तेरे एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा अगर मैं तेरे ऊपर मैक्सिमम भी लग गया। तो कैपिटल एम ने कहा चल तू साथ नहीं चल सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना मैक्सिमम तो दे। तो फ्रिक्शन ने कहा वो तो मैं वैसे भी दूंगा, कहने की जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन अब इतना लगेगा। कंडीशन यही रहेगी, ए एम की वैल्यू ज्यादा ही रहेगी ए कैपिटल एम से, क्योंकि म्यू एम जी इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इससे कम हो जाएगा तो ए एम कम हो जाएगा, हमें कम नहीं करना था हमें बढ़ाना था, बढ़ नहीं सकता तो ये साथ नहीं चल सकते तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लगेगा लेकिन स्मॉल एम आगे की तरफ बढ़ जाएगा और कैपिटल एम पीछे ही रह जाएगा। ये दूसरा केस है। अब करते हैं तीसरा केस। भाई सारी फ्रिक्शन की माया है ये। तीसरे केस में क्या कर देंगे, तीसरे केस में ये कर सकते हैं, ये स्मॉल एम ले ले, अच्छा भाई ये कैपिटल एम ले ले, अच्छा भाई इस पे फोर्स लगा दे। पहले केस में फ्रिक्शन था इन दोनों के बीच में, अब फ्रिक्शन है ग्राउंड के बीच में μ1, इन दोनों के बीच में μ2, अब दो अलग अलग फ्रिक्शन है। तो सोच के देख, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, अब वही बात हुई कैपिटल एम आगे चलने लगेगा तो स्मॉल एम पीछे रह जाएगा, इसका मतलब स्मॉल एम पीछे नहीं रहना चाहता तो फ्रिक्शन से मदद मांगेगा, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर आगे लगेगा, कितना लगेगा μ2 स्मॉल एम जी, फ्रिक्शन इसके ऊपर आगे लगेगा तो कैपिटल एम के पीछे पीछे लगेगा μ2 m2 जी। ठीक है, अब अगर यही कंडीशन देख ले, इसका तो रोल बाद की बात है μ1 का, तो अब अगर फोर्स की वैल्यू छोटी हो μ2 m2 जी से, तो μ2 m2 जी से छोटी है तो ये फ्रिक्शन क्या कहेगा, रे ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इस फोर्स से ज्यादा तो मैं वैसे ही लग सकता हूं, तेरे पे लग जाऊंगा। एक सेकंड रुक जा, ये केस बाद में आएगा वैसे तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी μ2 m2 जी आगे की तरफ। अच्छा सॉरी यार सॉरी, एक चीज देख, इस केस के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल, हुआ क्या, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है, तो देख ये जब चलने लगेगा इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा, ये तो बाद में पुकारेगा, पहले तो जमीन ये कहेगी मैं नहीं चलने दूंगी तुझे, अब की बार तो जमीन पे भी फ्रिक्शन है, तो जमीन नहीं चलने देगी उसे, तो क्या करेगी जमीन, इसके पीछे लगाएगी क्या फ्रिक्शन, कितना
μ1 ng, μ1 इंटू n नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसके कारण भी और इसके कारण भी, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है m प्लस एम इंटू जी। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस ब्लॉक पे पीछे की साइड, μ1 m प्लस एम इंटू जी, ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब सोच, अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी हो f से तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये चलेगा नहीं तो ये नहीं चलेगा, इसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रिक्शन की मदद मांगने की क्योंकि यही नहीं चल रहा। अब एक ऐसा केस आ गया कि f बड़ा है इससे, तो ये ब्लॉक चलेगा, अब तो चलेगा। अब ये ब्लॉक चलेगा ना, तो अब ये कहेगा स्मॉल m, क्या कहेगा कि यार मत चल, तो अब ये फिर से कहेगा कैपिटल M कि भाई जमीन ने भी कोशिश कर ली मुझे रोकने की, ये फोर्स ये ऐसा है कि मुझे चलना पड़ रहा है, तो बोला भाई मैं तो चलूंगा। अब स्मॉल m बोला तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तो बोला मांग फिर मदद फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन के पास गए, फ्रिक्शन बोला भाई मैं तेरे पास लग जाऊंगा, μ2 mg इतना लग सकता हूं मैं तेरे पे, तो लेकिन तेरे पे आगे लगूंगा तो इस पे पीछे लगूंगा, क्यों, न्यूटन की थर्ड लॉ। अब इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन बना दे, इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स तो आगे माइनस पीछे दो फोर्स है, एक छोटे वाले ब्लॉक के कारण फ्रिक्शन प्लस एक जमीन के कारण फ्रिक्शन, μ1 m1 प्लस m2 इंटू जी, ये नेट फोर्स हो गया। इसके ऊपर किसके बराबर होना चाहिए, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, ठीक है भाई। ऊपर वाले पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, μ2 mg किसके बराबर होगा, स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। अब फिर से वही केस आ गया, अगर एक्सेलरेशन सोल्व कर, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m बड़ा है एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M के, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन अपने आप को कम करेगा ताकि एक्सेलरेशन ऑफ m स्मॉल m को कम करे और एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m को एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M के बराबर कर दे और साथ मूव करे। तो इस केस के अंदर साथ मूव करेंगे। साथ मूव कब नहीं करेंगे, जब am की वैल्यू, a कैपिटल M की वैल्यू बड़ी आ जाए एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m के। अब ये बढ़ा ही नहीं सकता अपने आप को, μ2 mg तो अपना मैक्सिमम एफर्ट दे चुका, मैक्सिमम एफर्ट देने के बाद भी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है तो ये ब्लॉक साथ चल ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा इसका कि ये फ्रिक्शन चाहे कितना भी ताकत लगा ले, ये फ्रिक्शन चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, ऊपर वाला ब्लॉक धीरे ही मूव करेगा और नीचे वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा। अब कितने भी केस बना ले तू, तेरी मर्जी। अब तू क्या कर ले, अब तू एक फ्रिक्शन को हटा दे, जमीन के फ्रिक्शन को हटा दे, फोर्स ऊपर लगा दे, एक तू क्या कर दे, फोर्स नीचे लगा दे, नीचे वाले ब्लॉक पे लगा दे, ये कैपिटल M ये स्मॉल m, फोर्स इधर लगा दे, फ्रिक्शन बस इधर रख, फोर्स इधर लगा दे, फ्रिक्शन इधर रख, फ्रिक्शन इधर रख, फोर्स इधर लगा दे, फ्रिक्शन बस जमीन पर रख, फोर्स इधर लगा दे, फ्रिक्शन इधर रख, इधर रख। कोई भी केस हो तुझे बस ये पता होना चाहिए फ्रिक्शन का काम क्या है, और भाई जैसा मैंने काम बताया वही काम है फ्रिक्शन का। तो मेरे हिसाब से इतनी फील अगर आ गई तुम्हें तो फ्रिक्शन के तुम यार हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, अगर बेसिक तुम्हें ये पता है फ्रिक्शन का काम क्या है। फ्रिक्शन की सोच की तरह सोचना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरे से ज्यादा तेरे से ज्यादा फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है और वो लगाता है भाई।